हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। और हम हैं मार्केट के विश्लेषण यानी मार्केट की ज्योमेट्री चेक करने वाले सेशन में। देखते हैं कल 27 सितंबर को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और हमें किस तरीके की ट्रेड्स मिल सकती हैं। आइए चलते हैं चार्ट पे और चेक करते हैं इंडाइसेस के लेवल्स। तो दोस्तों, कल है फ्राइडे और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर मेरी प्रिडिक्शन सही है और मुझे लगता है कि मार्केट जो हमें इंडिकेटर दे रहा है वो एक बेहतर इंडिकेटर दे रहा है, तो मैं श्योर हूं कि आपको कल सेंसेक्स में बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। बहुत अच्छी ट्रेड का मतलब ये है कि पॉसिबल है कि आपको कल या तो कॉल साइड या पुट साइड दोनों की तरफ की संभावना है। आपको एक जीरो हीरो करने में मजा आने वाला है कल। राइट। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे चार्ट आपको खुद इंडिकेटर कर रहा है कि ये होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले लेवल्स पे चलते हैं, समझते हैं कि लेवल्स हमें क्या बताते हैं और किन किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला लेवल है सेंसेक्स में। अगर मैं कहूं इस समय मार्केट बंद हुआ है 85,735 के आसपास, जो कि बहुत ही जबरदस्त वाला बुलिस है। राइट। निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों ही बुलिस हैं। अभी ये देखना है हमें कि सपोर्ट कहाँ है। देखिए, पहला सपोर्ट जो आता है वो आता है यहाँ 84,800 के आसपास। ये है हमारा सेंसेक्स का पहला सपोर्ट, जबकि यहां तक नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह यहां तक जाएगा। कल को क्या संभावनाएं हो सकती है मैं उन पे बात करता हूं। कल संभावना है कि सेंसेक्स किन लेवल की रेस्पेक्ट करेगा। कल हमारे पास जो खास लेवल रहेंगे, वो पहला लेवल रहेगा 85,000 का, जो कि बॉटम पे है, यानी 85,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। दूसरा लेवल है 86,000 का, तो 86,000 के पास जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कल किस तरीके का ट्रेड मिल सकता है हमें। सेंसेक्स गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने के बाद फिर हमें ये ट्रेड दे सकता है जो कि नीचे की तरफ को आए। राइट। इस तरीके से अगर गैप अप खुलता है तो मैं कहूंगा कि हमें एटलीस्ट 1 घंटे के लिए वेट करना चाहिए और हमें कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए। पॉसिबल होगा 86,000 के आसपास ये राउंड करता रहे और राउंड करके हमें अपनी एक्सपायरी को यहीं पे ही एग्जीक्यूट कर दे। पॉसिबल है। बट चूंकि ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स अगर नॉर्मली भी मूव होगा तो 500 पॉइंट उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि ऐसा होगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती है। मैं जिसके बेस पे बोल रहा हूं कि कल बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर कल गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद समवेयर 86,000 के आसपास अगर इसने अप मूव दिखाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि कल बहुत हद तक संभावना है कि 86,600 से 86,700 के बीच में क्या हो सकता है, सेंसेक्स कहीं भी ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। यह है पहला लेवल जो कि ऊपर की तरफ के लिए। नीचे के लेवल में अगर इसने 85,400 के लेवल को तोड़ दिया, हालांकि ये तोड़ेगा नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से बुलिश है, अगर फिर भी तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल पॉसिबल है कि हमें 85,000 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज कल बहुत क्लियर हो जाएगी कि सेंसेक्स क्या 85,000 पे आने की स्थिति में है, यानी वीक है, या फिर ऑलमोस्ट 86,700 के आसपास जाने की स्थिति में है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। संभावना बहुत हद तक यही है कि हमें ऊपर के मूव देखने को मिलेंगे। बट मैं इतना श्योर हूं 2 बजे के बाद आपको बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेंगे सेंसेक्स में। चलते हैं अगले चार्ट पे, वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी बहुत अच्छा बुलिस है, लेकिन लास्ट के 1 घंटे की अगर आप कैंडल को देखोगे और समझोगे तो आपको समझ आएगा कि इस 1 घंटे की कैंडल ने थोड़ी नाराजगी जताई है। इस नाराजगी का मतलब क्या है? इस नाराजगी का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन फिर ऊपर की तरफ से नीचे भी आ गया और ये ट्रेवल ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का है। तो ये अपने आप में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यानी इतना तो पता चल गया कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि है 54,250 का, ये वाला लेवल। लेकिन इसके नीचे अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे जाने की इसकी कैपेसिटी है अभी, क्योंकि फिर अगला बहुत बड़ा वाला लेवल जो है वो 54,000 का है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो उतना नीचे तो अभी नहीं आने का, मुझे नहीं लगता कि नीचे आएगा। अगर नीचे आता है और ये 54,000 पे पहुंच के खुलता है इन केस, तो फिर अपने लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो इसके लिए रास्ता खुलेगी। बहुत अच्छा तो नहीं जाएगा, रीजन क्योंकि आज एक्सपायरी खत्म हुई है, कल को इसकी प्रीमियम को डीके कराना है। तो ये समवेयर नियर अबाउट हो सकता है कि इनसाइड कैंडल के अंदर ही चलता रहे, ये इस रेंज में ये कल चलता रहे और प्रीमियम को डीके करे। तो हमें ध्यान देना होगा इस रेंज का, और डीके करने से अगर डीके हो रहा है तो बचना होगा, डीके नहीं हो रहा है तो तुरंत एंट्री करके 5 से 10 मिनट की कैंडल में एग्जिट भी करना होगा मैक्सिमम
बैंक निफ्टी में कल हमें ये प्लान करना चाहिए। चलते हैं अगले इंडाइसिस फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में भी मेरा सेम सा व्यू है, कोई खास नहीं है, ये बुलिश है, बट इसमें भी एक इनसाइड कैंडल बनी है। वो इनसाइड कैंडल क्या है, जिसने एक लेवल दिया है ये एंड दूसरा लेवल दिया है ये, यानी 25,200 से लेके 25,000 के बीच का एक लेवल है। इसमें ही कल हो सकता है फिर निफ्टी देखने को मिलेगा, बट अगर लेवल टूट जाता है तो फिर रास्ते खुल जाएंगे। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी रेंज कल फिर निफ्टी आसानी से चला सकता है, बट हाँ इसके बीच में चल सकता है, थोड़ा मोड़ा हो सकता है इधर को आ जाए फिर भी रिवर्स मार जाए, या ऊपर चला जाए फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले ले। तो ऊपर या नीचे में रिट्रेसमेंट लेने की पॉसिबिलिटी है, बट ये लेवल दोनों बहुत अच्छे से काम करेंगे, 25,200 और 25,000 का लेवल। तो प्रीमियम डीके फिर निफ्टी में भी किया जाएगा कल, जो कि दिख भी रहा है, समझ में आ रहा है चार्ट पे कि प्रीमियम डीके करके ही पैसा बनाया भी जा सकता है फिर निफ्टी के अंदर खास तौर पे। चलते हैं अगले इंडाइसिस पे। अगला इंडाइसिस है निफ्टी 50। ये बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग मैं कहूंगा कि इस समय चार्ट है इसका। निफ्टी 50 इतने अच्छे लेवल पे है कि आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है, राइट। एक बहुत अच्छी सेइंग है अनुज सर की, जो सीएनबीसी में बोलते हैं कि निफ्टी 50 तो इस समय ऐसा है कि जो भी इसमें अगर कॉल की तरफ नहीं जाके पुट की तरफ जाएगा, यानी अगर बुल ना बन के बियर बनेगा, तो उसका सीरियसली बता रहा हूँ मैं जूस निकल जाएगा, वो बहुत बुरा फंस जाएगा। सेम निफ्टी ऐसा कर रहा है, हर दिन ऑलमोस्ट अपने डे हाई को तोड़ दे रहा है। एक बार नया हाई बनाता है, चाहे वो एक अलग बात है कि डे एंड होने पे ये कहीं भी क्लोज हो रहा है, बट डे हाई बना रहा है। अब यहाँ पे हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं, पहला लेवल है 26,100 का। मुझे लगता है कि 26,100 का अब एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा अनटिल अनलेस मुझे ये लगे कि हाँ ये बहुत वीक हो गया या वीक होने की शुरुआत कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो संभावना क्या है, संभावना ये है कि ये इनसाइड कैंडल है, हो सकता है कि अपने बॉटम को ना तोड़े इस कैंडल की, यानी 1 घंटे की जो कैंडल है सबसे लास्ट वाली, इसमें अपने बॉटम को ना तोड़े, जिधर को भी मूव देगा, मेरा बहुत सिंपल सा डिसीजन रहेगा निफ्टी 50 के अंदर, जिधर को भी मूव देगा अगर ये ऊपर की तरफ इस कैंडल को तोड़ देता है तो हमें पहला मूव मिल सकता है जो 26,250 तक जाएगा, और उसके बाद अगर ये 370 तक भी जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, इसमें 370 तक जाने की भी कैपेसिटी है। तो यानी निफ्टी 50 370 तक जाने के लिए भी रेडी है और ईजिली जा सकता है। ये थी निफ्टी 50 की ऊपर की रेंज। नीचे की रेंज में अगर ये नीचे आया तो फिर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि 26,100 पे बैठा हुआ है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, राइट। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से नीचे जाएगा, इतने स्ट्रांग निफ्टी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं सोचेगा कि इसे नीचे की तरफ लेके जाने की गलती करूं मैं, राइट। आज भी आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मूव दिया है, 270 के आसपास, 260 270 पॉइंट का मूव आज ही के दिन में निफ्टी ने दिया है, राइट। तो निफ्टी बहुत बुलिश है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। सबसे बेहतर तरीका यही है कि कैसे भी करके रहो, निफ्टी में बुलिश रहो, ट्रेड ढूंढो और बुलिश रहो। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, सिर्फ एक मिड कैप इंडेक्स ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस समय कि ये कहना क्या चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। लास्ट के 1 घंटे में एक चीज समझ आई, चूंकि निफ्टी 50 ऊपर गई तो मिड कैप के भी सारे इंडाइसेस, सारे स्टॉक्स ने अपनी रेंज तोड़ी और इसे ऊपर की तरफ करा। तो अभी अगर देखा जाए चार्ट पैटर्न के ज्योमेट्री के हिसाब से तो इसने अपने एक लेवल को तोड़ के ऊपर का हाई लगाया है। तो क्या संभावना बनती है, संभावना ये बनती है कि हो सकता है कि ये कल समवेयर नियर अबाउट यहाँ खुले गैप अप, और एक और पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ये 13,350 के आसपास भी खुल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी 50 जिस तरीके से बुलिश है, मिड कैप के स्टॉक्स ने सेम उस तरीके से तो अपना ऊपर की तरफ मूव दिया, लेकिन अभी ये क्या पॉसिबिलिटी है, ये अप ट्रेंड में तो है, और अप ट्रेंड में पॉसिबल है कि ये कल गैप अप भी खुल जाए, ये यहाँ पे समवेयर खुल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इसने ट्रेड करना शुरू करा 13,325 की प्रीमियम के ऊपर, राइट, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये 13,400 तक जा सकता है, राइट। बट अगर इसने 13,325 को सस्टेन नहीं किया और ये नीचे आया तो फिर मुझे लगता है कि ये फिर दोबारा से अपने इस लेवल को टच कर देगा। बुलिश है, ये साफ समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात और है जो हमें समझनी पड़ेगी, वो ये कि अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो चार्ट पैटर्न में एक ट्रेंड लाइन ये भी बन के आ रही है, राइट। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ तक की रेंज जाए। अगर मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर ये गैप अप खुल गया यहाँ पे समवेयर नियर अबाउट तो बात अलग है, अगर ये यहाँ खुल गया इसके ऊपर तो फिर बात अलग है। क्योंकि आप एक बात समझ के चलो, कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आके रिजेक्शन लिया है, यहाँ आके रिजेक्शन लिया है, यहाँ आके रिजेक्शन, राइट, 2 बार यहाँ पे लिया है।
आपको पीछे के चार्ट में भी बताता हूँ, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, राइट। तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 बार लिया है। अभी अगर ये टूटा तो फिर मैं कह रहा हूँ आपको ये 13,400 तक जाने के लिए पॉसिबल है, बट ऐसे तो एक दिन में तो नहीं टूट सकता। मुझे लगता है उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सॉरी, एक बार इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, अपने आप को सस्टेन करे, कुछ देर यहाँ पे रुके, फिर उसके बाद एक आपको अप मूव दे, राइट। कल फ्राइडे का दिन है, तो एक चीज हमें सोचने की जरूरत है, चूंकि मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है, तो मिड कैप की प्रीमियम को मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने से फायदा ये होता है कि जब मंडे का दिन आता है तो फिर आप दूर की प्रीमियम को भी डिसाइसिव मूव देके मेल्ट कर सकते हो। चूंकि ऑलरेडी प्रीमियम काफी कम हो जाती है, तो यहां तक कल यानी मंडे को वो अपना अच्छा प्रॉफिट बना चुके होते हैं, फिर किसी दूसरी प्रीमियम को टारगेट करते हैं मेल्ट करने के लिए। तो यानी फ्राइडे तक की एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है और एक्सपायरी के दिन मिड कैप की एक अलग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो बड़े प्लेयर को यानी प्रो लोगों को दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं जिसमें उनका फायदा होता है। तो इस वजह से फ्राइडे के दिन मिड कैप निफ्टी को, उनको लगता है कि, मुझे लगता है कि वो ऐसा करते हैं कि दो अपॉर्चुनिटी यानी दो जगह प्रॉफिट लेने का पूरा फायदा उठाते हैं, एक्सपायरी में भी प्लस फ्राइडे के दिन आपके प्रीमियम डीके करके। तो ये है मिड कैप के रिगार्डिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग मार्केट के एनालिसिस। तो दोस्तों ये थी मेरी मार्केट की समझ कल के लिए, जो 27 सितंबर के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस एनालिसिस से आपको मदद मिली होगी, एटलीस्ट आपको अपना खुद का डिसीजन बनाने में हेल्प मिली होगी। आप जो सोच रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप मेरी सोच से मैच कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी मैच कर रहे होंगे तो शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं स्पॉट के चार्ट पे, या स्पॉट के चार्ट के हिसाब से आप किस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी हमारी मार्केट की एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि बेनिफिशियरी हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है जो मार्केट से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं और मेरे अनुभव से मैं उसमें अच्छी नॉलेज रखता हूं, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ साझा करूंगा अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।